हाय एवरीवन, वेलकम टू डे स्क्राइब एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी टुडे। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ इस फ्रिज की डीप क्लीनिंग की थी और साथ में आपको बताया भी था कि मेरा ये फ्रिज जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। लेकिन इस इंटीग्रेटेड फ्रिज को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती थी, मुझे ये वाला स्पेस बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना था। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं इसके लिए क्या करने जा रही हूँ। तो मैं इसको कन्वर्ट करने जा रही हूँ एक स्पाइस पेंट्री में, क्योंकि स्पाइसेस हमारी कुकिंग में मेन चीज़ होती है जो हम हमेशा बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। तो अगर मेरे स्पाइसेस इसके अंदर अच्छे से लग जाएंगे तो एक तो ये मेरे लिए बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगा और दूसरा ये जो स्पेस है ये वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी यही चीज़ बोली थी कि मैं किचन में मोस्टली यही कोशिश करती हूँ कि मेरे किचन का हर कॉर्नर अच्छे से यूटिलाइज हो जाए और वो देखने में भी अच्छा लगे। बिकॉज़ हमारा मेनली ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो होता है वो किचन में ही जाता है। तो कन्वीनिएंट चीज़ें हमेशा हैंडी होनी चाहिए। और ये जितना आप मुझे लगाते देख रहे हैं ये सब मैंने जो नीचे बॉटल्स आपने अभी मुझे लगाते हुए देखा है ये सब टोमेटो प्यूरी की बॉटल्स हैं और मैंने उन्हीं को ही रीयूज़ किया है। तो मैंने हमेशा ये कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हम मार्केट से खरीद के लाएँ। कुछ चीज़ें हम लोगों को घर से भी यूज़ कर लेनी चाहिए। इसमें काफ़ी सारा मसाला आ जाता है। तो ये साइड मैंने आप देख पा रहे हैं जो छोटे जो कम मसाले यूज़ होते हैं उनको छोटे कंटेनर्स में डाल के रखा है, जो ज़्यादा मसाले यूज़ होते हैं उनको मैंने बड़े कंटेनर्स में डाल के रखा है। और अब बाकी जिन मसालों के जार्स खाली हो गए थे उनको मुझे फिल करना था। ये मैं फिल कर रही हूँ सोया चाप मसाला, जो कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि सोया चाप की कई डिशेस मेरे घर में बनाई जाती हैं। और जैसे कि मैंने आपसे लास्ट व्लॉग में ही प्रोटीन रिच रेसिपीज़ में भी एक सोयाबीन और पनीर पराठा शेयर किए थे। अगर आपने नहीं देखा वो व्लॉग तो प्लीज़ आप जाके ज़रूर देखिएगा। वो लास्ट व्लॉग में मैंने शेयर किया है। और मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितने भी मसाले रख रही हूँ, हालाँकि यूज़ तो मैं ही उनको करती हूँ ज़्यादा, लेकिन मैं हमेशा उनको लेबल करने की कोशिश करती हूँ। कभी ऐसा होता है कि कुछ मैं नहीं भी लेबल कर पाती, लेकिन मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इनको लेबल कर दूँ। और ये कुछ मैं गोल वाली चिलीज़, आई डोंट नो इनको क्या कहते हैं, लेकिन ये गोल वाली चिलीज़ मैं ड्राई चिलीज़ लेके आई थी, तो इनको भी मैंने डाल दिया। और ये जो आप साइड में येलो येलो अभी आपने मिर्च गिरी हुई देखी है, ये येलो चिली होती है, इसको भी मैं वेस्ट नहीं जाने देती हूँ, इनको भी मैं इकट्ठा कर लेती हूँ और लास्ट में इसको पीस लेती हूँ, क्योंकि कई डिशेज़ में इसका भी बहुत काम होता है। तो इसी तरीके से आप अगर अपने मसालों को लेबल भी कर सकें या नहीं भी कर सकें, अगर आप अकेले ही किचन में काम करते हैं तो आप इस तरीके से उनको रख सकते हैं। ये लेफ्ट में आप अगर देख रहे हैं येलो चिलीज़ के जो दाने हैं वो मैंने स्टोर करके रख लिए हैं, इनको मैं बाद में यूज़ करूँगी। और इससे ऊपर वाले शेल्फ में मैंने जितने भी जैम्स और कंज़र्व्स हैं वो सब मैंने लगा दिए हैं। और साथ में लगा दी है मैंने पेस्टो सॉस की 2 बॉटल्स। ये मेरी बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं, क्योंकि जब भी सैंडविचेस बनते हैं तो मैं इनको यूज़ करती हूँ। ये ऊपर भी जो मैंने आपने अभी साइड में बॉटल्स देखी थी मैंने लगाई थी, ये सेम वही टोमेटो प्यूरी की बॉटल्स हैं जिनके अंदर मैंने मसाले डाल के रखे हैं। और आगे जो मैं जार्स लगा रही हूँ ये भी मैं मार्केट से नहीं खरीद के लाई हूँ। ये भी कोई ऑलिव्स की है, कोई एलपिनोज की बॉटल है। तो मैं इनको हमेशा बचा के रखती हूँ और उनका यूज़ करती हूँ। और ये ऊपर मैंने रख दिए हैं ग्रीन टी के बॉक्सेस, क्योंकि ग्रीन टी भी मेरे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है तो ये हैंडी रहेगी। और साथ ही पिंक टी भी रख दी है और छोटे-छोटे जो मसाले हैं वो भी रख दिए हैं। अब ये जो नीचे के बॉक्सेस हैं जो हमारे फ्रिज में वेजिटेबल फ्रूट बास्केट्स होती हैं, इसके अंदर मैंने जो भी जेलीज़ हैं या फिर बेकिंग सोडा है, जो बेकिंग के लिए मेरी मेनली चीज़ें काम में आती हैं या डेज़र्ट्स बनाने के काम में आती हैं, वो सारी की सारी मैंने यहाँ रख दी हैं। ये जेली मैं इंडिया से लेके आई थी जब मैं गई थी। और इसी के साथ-साथ जो मैगी मसालाज़ हैं और ये जो हॉथॉर्न कैंडीज़ जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, ये भी मैंने यहाँ पे रख दी है। और जितना भी इस इधर की साइड मैंने रखा है, जितना भी मेरा चाइनीज़ कुकिंग जब मैं करती हूँ, जो सामान उसमें मैक्सिमम यूज़ होता है वो रखा है। और जो मैं इंडिया से शेज़वान सॉस लेके आई थी वो रखी है मैंने। और जितनी भी मेरी अलग-अलग तरीके की चिली सॉसेस और चिली पेस्ट जो भी मेरे पास पड़े थे मैंने सब इसके अंदर डाल दिए हैं। और साथ में मैंने इसके अंदर गोल्डन सिरप यानी कि चीनी का सिरप और गुलूकंद रख दिया है, जो कि बहुत बार मेरा यूज़ में आ ही जाता है। तो ये हो गई है मेरी स्पाइस पेंट्री तैयार।
और अब आ जाता है मेरा नीचे का फ्रीज़र सेक्शन। और फ्रीज़र सेक्शन में मैंने जितने भी मेरे कैन्ड आइटम्स हैं, जैसे कि बीन्स हो गई और साथ में चने हो गए और चॉप्ड टोमेटोज़ हो गए, ये सब चीज़ें मैं इनको नीचे डाल दूँगी, क्योंकि ये भी मेरी रेगुलर यूज़ में ही रहती हैं। क्योंकि इनको मैं अदरवाइज़ तो अपनी पेंट्री में से ही उठाती हूँ, लेकिन अगर ये साइड में होंगी तो मेरे लिए और कन्वीनिएंट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं। हमारी पेंट्री में बहुत सारा सामान होता है, और जो भी घर में खाना बनाता है उसको एक-एक चीज़ का पता होता है। इतना सारा सामान होने के बाद भी हमें ये पता होता है कि कौन-सा मसाला कहाँ पड़ा है। तो इसलिए हम, कभी बच्चे भी किचन में काम करते हैं, तो बहुत ही ईज़िली उनको बता पाते हैं कि जाओ ये चीज़ वहाँ से उठा लो और ये चीज़ यहाँ से उठा लो। इसीलिए आई ऑलवेज़ से होममेकर्स आर द बेस्ट, क्योंकि हम लोगों को सब कुछ पता होता है कि हमारे घर में कौन-सी चीज़ कब, किसको, कहाँ इस्तेमाल होने वाली है और वो चीज़ कहाँ पे पड़ी है। और ये सब चीज़ें एक साथ याद रखना कोई छोटी बात नहीं है। तो आप अगर इस चीज़ से को मानते हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अब बाकी का काम है मेरा, आज बहुत सारा काम हमारे घर में है, जो कि है मेनली गार्डनिंग करने का। अभी फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे गार्डन काट रहे हैं, बिकॉज़ अभी आज मौसम बहुत अच्छा था, धूप भी निकली हुई थी और हमारे पास एक्सटेंशन कॉर्ड नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा वायर हमारे पास था नहीं। तो हम लोगों ने सबसे पहले जाके इस एक्सटेंशन कॉर्ड को ख़रीदा, और अब मेरे हस्बैंड, राघव और हम सभी लगे हुए हैं, क्योंकि आज इस बार हमने डिसाइड किया, क्योंकि ये गार्डन मेरे पहले वाले गार्डन से ज़्यादा बड़ा है, तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि इस बार हम लोग गार्डन में सब्जियां भी उगाएंगे। तो मैं जैसे-जैसे गार्डनिंग करती जाऊँगी, सब्जियां वगैरह सब लगाऊंगी, तो मैं आप लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर करूँगी। और राघव भी आज पूरा अपने फादर के साथ लगा हुआ है, पूरी हेल्प कर रहा है। पहले कबीर करता था, अब राघव कर रहा है, और जितनी हेल्प मेरे से हो पाती है वो मैं भी कर देती हूँ। बट मेनली जो बाहर का काम होता है वो यही लोग सँभालते हैं। और बीच में राघव थोड़े-थोड़े से ड्रामे भी कर रहा है। तो हम लोग वही देख रहे थे और हँस रहे थे इस चीज़ को देख के। अभी एक्चुअली हम लोगों को ये भी हो रहा है कि यहाँ पे आप ये सब जो इकट्ठा होता है, इसको आप नॉर्मल डस्टबिन में नहीं फेंक सकते हैं। तो हमारे पास ग्रीन बिन अभी नहीं है, तो हम लोग यही सोच रहे हैं, कंपोस्ट का बिन एक है, उसके अंदर हमने ऑलरेडी भर दिया है। अभी बाकी का हमें सोचना पड़ेगा कि इसको कहाँ डंप करें। और ये जो आप देख रहे हैं, इसमें मेरे को सैपलिंग्स उगाने के लिए मैं ये होम बार्गेन से लेके आई थी। कुछ सीड्स भी लेके आई हूँ, तो अभी राघव को मैंने उसी के लिए बुलाया है। मैंने कहा आजा, पहले हम लोग ये थोड़ा-सा काम कर लेते हैं। अगर आप उगाना चाहते हैं तो इन छोटे-छोटे गमलों में भी आप सैपलिंग्स के लिए उगा सकते हैं। अभी राघव इनको फिल कर देगा कंपोस्ट से, और फिर हम इसमें सीड्स लगा देंगे। अभी मैं ज़्यादा सीड्स नहीं ला पाई हूँ, क्योंकि अभी तो मुझे 2 ही मिले, अभी मेरे को सब्ज़ी के सीड्स भी लेने जाने हैं। अभी मैं लाई हूँ एक तो शिमला मिर्च का बीज, और एक लाई हूँ मैं एलपिनोज़। ये जो हमारे पिज़्ज़ाज़ में डलते हैं, वो हैं ये। तो अभी हम इन्हीं को सो करेंगे, और उसके बाद हम लोग बाकी के सीड्स लाके लगाएँगे। क्योंकि इन सभी सीड्स को हम डायरेक्टली ज़मीन में नहीं लगाएँगे। हम लोग पहले इनको छोटे-छोटे गमलों में लगाएँगे, उसके बाद जब वो सैपलिंग्स आ जाएँगे, तब हम उनको बड़े गमलों में शिफ्ट कर देंगे। एक्चुअली गार्डनिंग का काम ना बहुत ज़्यादा होता है, तो आप अकेले अगर आप सोच रहे हैं कि आपको करना है, तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर पूरी फैमिली मिलके करती है तो वो काम बहुत जल्दी हो जाता है। अभी इसने थोड़ा-सा तो कंपोस्ट डाल दिया है, अभी बाकी के रह रहे हैं, वो भी इसको करना है। और ये मैं लगा रही हूँ आँवले का पौधा। आँवले का एक पौधा मेरे को मिल गया था मार्केट से, और वो मैं ले आई थी। अब देखते हैं, एक्चुअली वो बहुत ही छोटा-सा पौधा है, और हैरानी की बात ये थी कि वो इतने छोटे पौधे में इसमें फ्लावर्स आए हुए हैं, और आई होप ये उग भी जाएगा, और ये बहुत ही छोटी हाइट में आँवले लग भी जाएँगे, क्योंकि इस पिक्चर में तो यही दिखाया हुआ है। बाकी अब हम लोग इसको लगा रहे हैं, अगर ये लग गया तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो राघव मुझे दिखा रहा था कि मम्मा देखो, इसके अंदर फ्लावर्स आए हुए हैं। तो राघव ने कहा कि मम्मा इसको मुझे लगाने दो, मैं ही लगाऊँगा। तो इसमें उसने ना नीचे थोड़ी-सी टॉप सोइल डाल दी है, और इसके बाद वो कंपोस्ट डालेगा। इसमें हम मैक्सिमम कंपोस्ट ही डाल रहे हैं। इसमें अप्रॉक्सिमेटली 6 टू 8 वीक्स का खाना पौधों के लिए होता है इस कंपोस्ट में, और ये इस तरीके से हमें ये वाला प्लांट मिला है।
आप देख ही पा रहे होंगे। और इसको अब ये कंपोस्ट में लगा के उसके ऊपर से थोड़ी-सी टॉप सॉइल डाल देगा, और टॉप सॉइल डालने के बाद फिर हम बाकी की कंपोस्ट डाल देंगे। एक्चुअली मेरे हस्बैंड उसको समझा रहे हैं कि इसको कैसे लगाना है, और वो लगा रहा है क्योंकि अभी इसको आ जाएगा तो ये आगे से खुद भी लगा पाएगा, क्योंकि इसको बहुत शौक है पौधे लगाने का। तो वो वही अपने फादर से सीख रहा है। और अगर कभी आप आंवले का पेड़ लगा रहे हैं तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें कांटे बहुत सारे होते हैं, तो इसको प्लीज़ बड़े ध्यान से लगाइएगा। और इसको लगाने के बाद इन्होंने इसमें दिया है थोड़ा सा पानी, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना होता इसको, जस्ट मॉइस्ट ही करना होता है। और ये है फूड आपके प्लांट्स के लिए। ये अप्रॉक्सीमेटली आपका हफ्ता 2 हफ्ते चल जाता है ये फूड। ये ड्रिप की तरह काम करता है। इसको पहले हमने इसको ओपन किया है। ओपन करने के बाद इसको डायरेक्टली आप प्लांट के अंदर डाल देते हैं। तो ये धीरे-धीरे रिलीज़ होता रहता है, और प्लांट को अपना फूड मिलता रहता है। इससे वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। तो आज का दिन मेरा यही था, और जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नई वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।